अशोक सजनार जी, कल भी हमने इस पर बात की थी कि क्या स्वयं प्रधानमंत्री जा सकते हैं। जो बाइडेन के लिए नहीं गए, व्लादिमीर पुतिन के लिए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो 10 मिनट वहां रुके तियानजिन में, उस 10 मिनट का आभार शायद यहां पालम एयरबेस पर प्रधानमंत्री करें व्यक्त। जी, ऐसा हो सकता है यकीनन आनंद, और बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। ऐसा हो सकता है। देखिए, पहले जब आए हैं, मेरे विचार से ये चौथी या पांचवी यात्रा है जब राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं यहाँ पर, भारत आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। उसमें वो पहले कभी नहीं गए हैं, तो अगर वो जाएंगे तो ये प्रेसिडेंट सेटिंग होगा, इट विल बी अ न्यू टाइम। उससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप को रिसीव करने वो गए थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसलिए रिसीव करने नहीं गए आनंद, क्योंकि वो G20 के लिए आए थे। वो बायलैटरल विजिट के लिए नहीं आए थे। शेख हसीना के लिए वो गए थे वहां पर एयरपोर्ट में। जी। तो वो जा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। और भी नेताओं के लिए वो जा चुके हैं, और जब उन्होंने देखा है क्या महत्व है हमारे द्विपक्षीय संबंधों का, द्विपक्षीय रिश्तों का, तो अभी देखते हुए, जैसे मैंने कहा, पहले कभी भी राष्ट्रपति पुतिन की विजिट में वो कभी वहां पर नहीं गए हैं एयरपोर्ट। तो अभी अगर जाएंगे तो ये, जैसे आपने कहा, आभार, 1 घंटे की जो उनकी कार राइड थी वहां पर तियानजिन में, जी। 10 मिनट जो उन्होंने किया, और जो विश्व में बदलाव हो रहा है, विश्व में जो जहां से वो दबाव पड़ रहा है, रूस के ऊपर तो पड़ ही रहा है, पर वो अपने आप देख रहे हैं हमारे ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसका अगर हमें जवाब देना है, तो देखिए ये हमको सोचना होगा। जो राष्ट्रपति पुतिन को आमंत्रित करके हमने ये संदेश भेज दिया है, जी। तियानजिन में बातचीत करके जैसे हमने की, हमने संदेश भेज दिया है। अब इससे ऊपर भी हम संदेश अगर भेजना चाहें, तब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो शायद वो न जाए और डॉक्टर जयशंकर वहां पर जाएं और वो उनको एस्कॉर्ट देखिए, करके प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी तक तो यही कहा कि डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस दोस्ती को अंडरलाइन करने के लिए और इशारों इशारों में हिंट देने के लिए दुनिया को मेजर गौरव आर्या प्रधानमंत्री जा सकते हैं। एक और बड़ी बात ये होगी कि दुनिया में रूस का कोई दोस्त नहीं, ये बात हो नहीं सकता, और भारत जब तक है रूस बिना दोस्त के रह नहीं सकता। ये भी कहीं ना कहीं इशारा है। नहीं आनंद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि भारत को कहीं ना कहीं यह भी लग गया है, पूरी दुनिया को यह पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब उन तिलों में उतना तेल नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी। दे से दैट नेवर थ्रेटन अनलेस यू आर विलिंग टू कैरी आउट द थ्रेट। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकियां दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 50% टैरिफ लगाया, क्या हुआ? Q2 में भारत की इकोनॉमी 8.2% से बढ़ी। तो ये दुनिया को प्रूव कर दिया कि अमेरिकन टैरिफ्स भारत को डैमेज तो कर सकते हैं, लेकिन उतना डैमेज नहीं कर सकते जितना ट्रंप को लगा। दूसरी चीज, एक और बात, कि भारत को अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो भारत को रशिया से मिलेगी। मैं खासतौर से वेपन्स की बात कर रहा हूं। और तीसरी चीज है कि यस, ऑयल की जगह क्या लेगा? अगर भारत ने प्रेशर में आके ऑयल थोड़ा सा कम भी लिया रशिया से, व्हाट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑयल? क्या वो हथियार हैं? क्या वो और कोई चीजें हैं जो रशिया बनाता है? तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ऑल सेड एंड डन, अगर हम पूरे इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो एक बात सामने आती है कि रशिया जो है वो भारत के साथ सदैव खड़ा रहा है। चाहे 1971 की आप बात करें, जब रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजी थी बे ऑफ बंगाल में, हम नहीं भूल सकते। या फिर और भी जगह आप देख लीजिए, जब भारत को अमेरिका ने ही फंसाने की कोशिश करी। अमेरिका ने अक्सर पाकिस्तान की मदद करी है जहां पे डिक्टेटर था, और अमेरिका ये दम भरता है कि साहब वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, हमसे बड़ा लोकतंत्र कोई है नहीं, और मदद करते हैं डिक्टेटरशिप की। आज भी आप देख लीजिए किसको बुलाया खाने के लिए? जनरल आसिम मुनीर को। फील्ड मार्शल को कह रहे हैं कि आप आके हमारा खाना खाइए, जबकि उनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी हुआ है। पहलगाम के जो लोग मारे गए हैं वो अभी भी मारे गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि भारत थोड़ा खींच जाए, इसलिए ट्रंप ये सारा ड्रामा पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। करते रहे वो ड्रामा, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, तेल की अगर खपत की बात करें तो जून जुलाई के बाद जहां 44% हमारा तेल हम रूस से इंपोर्ट करते थे, अब वो घट गया 10%, अभी 34% है। लेकिन रूस को भी चाहिए कि वो भारत से कुछ खरीदे। सब कुछ वन वे ट्रैफिक होगा तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस रहेगा। अशोक सज्जनार जी, एक और है कि रूस भी चाहता है कि मुझे कोई मार्केट मिले जो मुझे सप्लाई करे, तो ये रुपी टू रूबल कन्वर्जन होगा कि नहीं। लेकिन उससे ज्यादा की एक मैसेज कि रूस अकेला नहीं है, रूस चीन से भी बात कर रहा है। चीन को आपने डराया नहीं, धमकाया नहीं। अमेरिका खुद रूस से तेल खरीद रहा है,
फर्टिलाइजर खरीद रहा है, उसके साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो देश रूस के साथ राब्ता रखते हैं उन पर सैंक्शन कर रहा है, चीन को छोड़ के। ये सारी जो गीदड़ भपकियां हैं, ये जो धमकियां हैं, ये जो बुलिंग टैक्टिक्स है, ये सब हमारे यहां नहीं चलने वाले भाई साहब। प्यार से रहोगे तो हम प्यार से बात करेंगे, तुम हमको हेकड़ी दिखाओगे तो देखो हम भी चौड़ में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड, क्या भारत भी मैसेज भेज रहा है? देखिए, मैसेजिंग तो बहुत कर दिया है हमने, मैसेजिंग बहुत कर दिया है। तियानजिन में जो किया वो मैसेजिंग ही था, वो जो बिल्कुल एकदम वायरल हो गया, जिसके बाद उन्होंने कहा जो वी हैव लॉस्ट इंडिया और इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, वो उसी का असर था, तियानजिन का असर था। तो मेरे ख्याल से देखिए आनंद, बात ऐसी है, मैसेज आपने एक बार ही भेज दिया है। आप बहुत ही मैच्योर देश हैं, हमेशा आप मैसेजिंग नहीं, आपने मैसेजिंग भेज दिया, मैसेज उनको रिसीव कर गया है, परंतु उसमें हमको ये देखना है। देखिए, आप भारत की और चीन की तुलना मत करिए, क्योंकि चीन के जो संबंध हैं अमेरिका के साथ, वो आप जानते हैं जो कैसे हैं। हालांकि उनके ट्रेड रिलेशंस बड़े अच्छे हैं, परंतु फिर भी बहुत ज्यादा तनातनी है, और वो उसको स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर उन्होंने बताया। इंडिया इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर टू द वेस्ट। और अभी भी आप देखिए, आप टैरिफ के बारे में जो कुछ हो रही है, चिंताएं हो रही हैं, आपने अपना 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट आपने एक्सटेंड कर दिया है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो हमको अगर मार्केट मिलना है, आपका डायस्पोरा है, 5 मिलियन है, एजुकेशन है, टेक्निकल आपकी जो टैलेंट है वहां पर, वो सब आपका अमेरिका में है। अमेरिका के साथ आपके चाहे क्वाड है, मलाबार एक्सरसाइजेस है, सभी कुछ है। अमेरिका के साथ आपके संबंध एट अ सर्टेन लेवल होने हैं। तो रूस के साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे $4 बिलियन का एक्सपोर्ट जाता है, वहां से $65 बिलियन का इंपोर्ट होता है। हमको उसको ट्रेड डेफिसिट जो है उसको हमको सेट करना है, उसको ठीक करना है। और उसमें मेरे विचार से ये जो यात्रा है राष्ट्रपति पुतिन की, जी, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग तो है, परंतु उसके साथ साथ तेल, अस्त्र शस्त्र वगैरह होगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जो कैसे भारत का निर्यात रूस को थोड़ा बढ़ जाए। 10 अलग ऐसे जीओएम हैं जो साइन होने वाले हैं। एम्बेसडर सज्जनार, मेजर गौरव आर्या बने रहिए, वक्त हो चला है इस वक्त हेडलाइंस का। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। पुतिन के भारत दौरे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान, केंद्र पर लगाया आरोप, कहा विदेशी मेहमान के दौरे पर विपक्ष को रखा जाता है दूर, सरकार है इनसिक्योर। बीजेपी ने कहा विपक्ष है इनसिक्योर। दो दिन के दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। पुतिन पीएम मोदी के साथ रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आज रात पीएम मोदी के साथ होगा प्राइवेट डिनर। पाकिस्तान को लेकर न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर, सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ बनना चाहते हैं पाकिस्तान के अगले पीएम। मुनीर के सामने रखी शर्त, सीडीएफ की नियुक्ति से पहले देनी होगी पीएम बनाने की गारंटी। 7 एयरपोर्ट पर इंडिगो की 200 फ्लाइट कैंसिल, कहीं तकनीकी वजह तो कहीं क्रू मेंबर की कमी, ठीक होने में लगेंगे 48 घंटे। आज भी 8% उड़ानें हो सकती हैं रद्द, कई एयरपोर्ट पर परेशान हुए यात्री। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत 22 जगहों पर छापेमारी।